ज़रा तसव्वुर करें, अमेरिका अपना खौफनाक और जदीद मिसाइल ईरान पर फायर करे और ईरान उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के बाद बग़ैर तबाह किए अपने पास उतार दे और उसकी खौफनाक और तबाहकुन टेक्नोलॉजी अपने पास मुंतकिल कर ले। तो क्या ऐसा मुमकिन है ना हैरानकुन बात। लेकिन ये ऐसा मुमकिन है और ऐसा हुआ है। ये सब कैसे हुआ, अमेरिका के तबाहकुन मिसाइल की टेक्नोलॉजी ईरान के पास कैसे पहुंची, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि अमेरिका ने अपना कोई ज़बरदस्त तबाहकुन मिसाइल है उसे फायर किया, लेकिन वो मिसाइल फट नहीं सका। ईरान ने उसे इंटरसेप्ट किया, बाहिफाजत उतारा और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। अच्छा, पहली बात तो यह है कि मुझे इख्तलाफ आपसे इस बात पे है कि ईरान ने अपने पास टेक्नोलॉजी मुंतकिल कर ली। मेरा ख्याल है कि किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दी। अच्छा जी, मुझे पहला मेरा किसी ख्याल दोस्त है। मुल्क के देखें, पास। सबसे बड़ी रिपोर्ट तो ये है कि 850 टोमाहॉक मिसाइल चलाए गए। ये मिसाइल वो मिसाइल्स हैं जिनको कहा जाता है, जिस तरह से F-35 को गुरूर कहा जाता है, तो ये भी टोमाहॉक भी इसी तरह का एक हाँ जी, गुरूर बिल्कुल है। एक आपको गुरूर अगर है। याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने की खबर पर बड़ा सख्त रिएक्ट किया था और उसने कहा था कि लोगों को ये नहीं पता कि एक टोमाहॉक मिसाइल जो है उसको चलाने के लिए कितने कोड हाँ इस्तेमाल जी, किए उसने जाते कहा हैं। था कि इतने कोड्स हैं कि अमेरिका के अलावा कोई कोई इसको इसको चला ही नहीं चला ही सकता। नहीं सकता। अब इनके लिए एक अफरा तफरी का एक सामान पैदा हो गया है कि एक टोमाहॉक मिसाइल जो है ये ईरान के कब्ज़े में चला गया है। इन्होंने जो इस खबर को जिस तरह से इन्होंने अपने एंगल्स पे जाकर किया, इन्होंने कहा है नहीं, असल में टोमाहॉक मिसाइल जो था कंट्रोल करके उतारा नहीं गया या उसको पकड़ा नहीं गया या वो चल नहीं सका, बल्कि ईरान के इंटरसेप्टर ने उसको तबाह किया। अच्छा, तबाह किया और उसके बाद मिसाइल का मलबा जो है ये ईरान ने हासिल कर लिया और हमें शक है कि उसके अंदर जो टोमाहॉक की टेक्नोलॉजी, जो उसकी बॉडी और उसका स्ट्रक्चर, जो उसका स्टील स्ट्रक्चर है, वो उसमें बारूद की वो जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनको किस तरह से लेयर्स, किया उसकी जाता है, मिकदार फिर कितनी उसका है। उसका सेंसर्स और उसके रडार्स कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ईरान के। पहली बात तो ये है, अगर किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए, जैसे सारे मिसाइल्स हम भी देखते हैं हाँ जी। फ़ज़ा में इंटरसेप्ट किए जाते हैं, तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। ये बिल्कुल आप ये समझे जैसे गैसी शीशा है, उसको अगर तोड़ा जाए तो छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल, तकसीम हो जाता टुकड़ों है में तकसीम हो और ज़्यादातर टुकड़े जो हैं वो अपने ही बारूद में जल जाते हैं। जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ईरान ने ये पूरे का पूरा टोमाहॉक मिसाइल नहीं पकड़ा, सिर्फ मलबा है, तो अमेरिका को तशवीश किस चीज़ की है? और अगर इसको मुंतकिल किया गया है, किस मुल्क में किया गया है और इसमें से टेक्नोलॉजी कैसे जो है ट्रांसफ़र हो सकती है और कैसे पकड़ी जा सकती है, अगर आपने सिर्फ इसको समझना है तो आपको F-35 की तबाही जो है बिल्कुल उसको हाँ जी, समझना है। ऐसे ही है। F-35 की तबाही को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए पकड़ा गया था। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 3-4 माह पहले आप मेरे पास एक ख़बर लेके आए थे कि F-35 की आज कम्युनिकेशंस पकड़ी गई है जी, बिल्कुल, गुजरते हुए। बिल्कुल। और वो किसने पकड़ी थी? वो चाइना ने पकड़ी थी। आपने कहा था बिल्कुल ऐसे और ही है। मैंने आपसे कहा था अगर ये पकड़ी गई है तो इसका मतलब है F-35 पकड़ा गया है। और अगर वही हुआ, आपने वही इस हुआ। पर इंटरसेप्ट कर लिया है, अब ईरान के पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसको इंटरसेप्ट कर। देखें, इससे पहले भी ये पहला टोमाहॉक मिसाइल या ये टोमाहॉक मिसाइल तो चले एक तरफ रखते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे मिसाइल जो हैं जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था, नहीं चल सके थे। उनके मतलब भी यही इतला थी कि वो चीन ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए उनको उनके इंटरसेप्टर्स तैयार कर लिए और उससे बेहतर मिसाइल जो हैं बना लिए। चीन इस काम में मास्टर है। अब भी इनको टोमाहॉक के मतलब यही इतलात हैं कि ईरान के पास एक सालम सबूत जो है टोमाहॉक मौजूद है। ये जो आपने हमस को ब्लॉकेड किया गया है और हर जहाज़ की तलाशी ली जा रही है, ये मैं समझ उसकी गया। मुंतकली को रोकने के लिए बिल्कुल, किया कि जा रहा कहीं है। ये उसकी टेक्नोलॉजी या वो मिसाइल चाइना मुंतकिल ना हो जाए। अब ये चाइना की में मुंतकली जो है ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा, देखें, टोमाहॉक मिसाइल के मतलब ये कहा जाता है कि इसको एक मिसाइल बनाने के लिए भी आपको बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। ये टेक्नोलॉजी, ये बॉडी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे आम लोगों के जहन में, यानी मैंने तो उसको कह दिया कि उसका स्टील स्ट्रक्चर, हाँ जी। तो हो सकता है ये स्टील ही ना हो, हाँ, हो सकता है। कोई और धातु हो सकती है। ये कुछ भी हो। देखें, ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि वज़न में बहुत हल्की हो, लोहे से ज़्यादा मजबूत बिल्कुल। हो सकती है कि नहीं हो बिल्कुल सकती। ऐसे ये किसी ऐसे फाइबर ग्लास से तैयार किया गया हो जो रडार क्रॉस सेक्शंस को जो है वो एक्टिवेट ना करता हो। इसका जो इंजन है
हर रॉकेट में तो इंजन ही होता बिल्कुल है, ऐसे ही। इसका जो इंजन है या इसका जो फ्यूल है वो किस नौइयत का है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और इसको किस तरह से खोला जा सकता है और इसको किस तरह से पकड़ा जा सकता है, ये वो चीज़ें हैं जो कि चीन तक मुंतकिल हो सकती हैं। ये मेरा ख़दशा भी हो सकता है, गुमान भी हो सकता है, लेकिन मुझे इस वक्त लगता है कि जो ये बार बार इंटरनेशनल मीडिया पर स्टोरीज़ आ रही हैं मिसाइल्स को लेकर, अमेरिका के कम होते मिसाइल्स को लेकर, इंटरसेप्टर्स को कम होते हुए तादाद को लेकर और चीन का मुकाबला ना करने, इसमें ये टोमाहाक भी शामिल है। बहुत जदीद मिसाइल है, इसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। जिस तरह से मिनाब स्कूल पर ये जब गिराया गया था, उस वक्त एक फ़िल्म भी आई थी जो कि उस वक्त अचानक या किसी कैमरे से फिल्माई गई थी, जिसमें इसको आता हुआ दिखाई दिया था और ये मिनाब स्कूल पर गिरा था। तो ये एक जदीद मिसाइल का अगर रेप्लिका तैयार कर लिया गया या इसका इंटरसेप्टर तैयार कर लिया गया तो ये अमेरिका की बहुत 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 बड़ी शिकस्त होगी। देखें F-35 उसका पकड़ा गया है, अब F-35 से आगे कोई 6th जनरेशन का जहाज़ ही आएगा तो ये अमेरिका के लिए होगा। अदरवाइज़ अगर ईरान ने गिरा लिया है तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई भी मुल्क गिरा सकता है। चाइना और रशिया के लिए तो फिर कोई मामूली सी बात हो जाएगी ना। आप समझ गए बात को, क्योंकि सैटेलाइट से अगर इसका कम्युनिकेशंस को हैक किया गया था तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि इसकी बहुत सारी कम्युनिकेशन, तो जिस तरह से राफेल की कम्युनिकेशन है, आमिर भाई हमने राफेल की कम्युनिकेशन भी तो सैटेलाइट से ही हैक की थी ना। बिल्कुल। और हैक करने के बाद उसके जो हमारे रडार से उनको बंद कर दिया गया था, हमारे जहाज़ों के, मिसाइल्स के, हमारे जो साब ऊपर उड़ रहा था काफ़ी बुलंदी पर, उसके भी रडार्स को बंद कर दिया गया। और जब मिसाइल हमने छोड़ दिया, उसको सैटेलाइट गाइडेड कर दिया, तो उसने जब उसको पता चला जहाज़ को तो उसके करीब आ गया है, में वो इतना करीब था कि वो हिट कर गया, उससे बच नहीं सकते। वो उससे टाइम ही नहीं मिला। ये वो तकनीक है जो चाइना की मदद के बगैर ईरान इख्तियार नहीं कर सकता है। और ये बिल्कुल हकीकत है। आपने एक बड़ी खबर निकाल के दी है कि टोमाहाक मिसाइल जो है ये अगर चीन तक पहुंच गया, ये जो तलाशियां और ब्लॉकेड्स हैं ये शायद उस टोमाहाक मिसाइल को पहुंच। लेकिन आमिर भी अगर इसकी टेक्नोलॉजी ज़रूरी तो नहीं कि समुद्री रास्ते से पहुंचाई जाए, कोई हवाई जहाज़ है उससे भी ये टेक्नोलॉजी ईरान से चाइना तक पहुंचाई जा सकती है। देखिए पहली बात तो ये है कि इसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम होगा कोई ना कोई, और हर जहाज़ को ख़तरा हो सकता है। मुझे आपकी बात पर एक गुमान गुजरा है, जल्दी जल्दी मैं बात ख़त्म कर देता हूँ। ईरान ने अपने कुछ फ़ज़ाई हदूद खोली हैं और चीन की वजारत ख़ारजा ने आज ही कहा है कि चाइनीज़ लोग जो हैं वो ज़रा इस एयर स्पेस पर जाने से एहतियात करें और फौरी तौर पे, क्योंकि हालात जो हैं वो डिफरेंस है, हो सकता है इसको एयरलिफ्ट कराया जाए। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी को मेरा ख्याल है कि अमेरिका ट्रैक कर रहा होगा, और अगर वो जहाज़ में चाइना तक जाएगा तो फिर चाइना के साथ जंग ही हो सकती है। ये जाएगा तो खुफिया तरीके से जाएगा, और ये जो अगर इस्तेमाल होना होगा या इसको खोलना होगा तो ये सारा काम ईरान के अंदर बैठकर ही किया जाएगा, और फिर इसको पीसेस में, टुकड़ों में जो है ले जाया जाएगा। सबसे पहले जिस तरह से कार चोर जो हैं ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करते हैं, फिर वो उसके पुर्जे निकालते हैं, कोई दरवाज़ा अलग कर दिया, उसके टायर अलग कर दिए, इंजन निकाल लिया, ये करके फिर पुर्जों में उसको भेजते हैं, और फिर उसको ऐसी कैमोफ्लेजिंग करते हैं उसकी कि वो किसी रडार में आ ना सके। इस कैमोफ्लेजिंग के अंदर जा सकता है। मुझे लगता है कि जो आपने हर्मस का ब्लॉकेड है वो शायद इसलिए भी है कि टोमाहाक टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसफ़र ना हो जाए, और अगर ये ट्रांसफ़र हो गई तो अमेरिका की शिकस्त 100% हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।